ओम शांति। हम सभी के भाग्य विधाता शिव बाबा जो पवित्रता के, दया के, आनंद के, शक्तियों के सागर है, भंडार और दाता है। तो भगवान पिता परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे, तुम ही आत्माएं सतो प्रधान से भी सतो प्रधान थी, तुम्हें पता नहीं है। तो तुम मुझे याद करो। तो याद करने से हमारे जितने भी विकारी जर्म्स हैं, विकारी संस्कार हैं, विकारी स्वभाव है, वो सब भस्म हो जाते हैं और पवित्रता प्रकट हो जाती है। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य ही नहीं है, लेकिन सही सोचना, सही बोलना, निर्माणता, दैवी गुणों से भरपूर होना ही वास्तव में पवित्रता है, दिव्यता है, श्रेष्ठता है, अलौकिकता है। तो ये व्यवहार में भी हमारी श्रेष्ठता है जो मनुष्य हमें फॉलो करे। इसलिए शिव बाबा हमें बार बार कहते हैं, फॉलो ब्रह्मा बाप, फॉलो मातेश्वरी माँ, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत पिता परमात्मा से शक्तियाँ लेकर के अपनी जीवन को ऐसा चलाया है। चलने की कला, बोलने की कला, देखने की कला, व्यवहार की कला, कितना हमें मर्यादाओं में चलना। मर्यादाएं ही वास्तव में पवित्रता ही मर्यादा है। अब आप देखिए, सीता स्वयंवर में श्री राम के सामने जनक ने बहुत कुछ बोला कि मैंने गलती की, मैंने ये प्रतिज्ञा रख ली, मुझे पता नहीं था कि ऐसा धरती पर कोई वीर ही नहीं है और धरती वीरों से खाली है। ये शब्द क्या राम ने नहीं सुने? लेकिन सुने, लेकिन वो आवेश में नहीं आए, क्योंकि जब तक गुरु नहीं कहेगा राम आप उठो, आप ये कर्तव्य करो, तब तक वो बिल्कुल शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप स्थिति में बैठे रहे और हलचल में नहीं आए। उन्होंने चैलेंज नहीं किया राजा जनक को। लक्ष्मण ने चैलेंज किया, आपने ये कैसे कहा? एक रघुवंशी भी बैठा हो तो ये हो नहीं सकता, आपने रघुवंशियों को पहचाना नहीं है। लेकिन श्री राम को उसको भी कहना पड़ा, लक्ष्मण आप बैठो। फिर विश्वामित्र ने जब आज्ञा दी राम आप उठो, तो राम ने पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, अपने उस मर्यादा को उन्होंने पालन किया और फिर वहाँ गए और बहुत सौम्यता से, गंभीरता से और सिंसिरिटी से उन्होंने धनुष को उठाया और बार बार सीता को भी देख रहे थे, क्योंकि उसकी मनोकामना जो थी उसको पूर्ण करने के लिए वो सरस्वती जगदम्बा माँ को पूज रही थी। तो सारी सिचुएशन देखने के बाद, करने के बाद श्री राम ने धनुष तोड़ा और उसके बाद जो हुआ वो भी उन्होंने मर्यादाओं के अनुसार ही किया और यहाँ तक कहा परशुराम को कि एक बार अगर हम धनुष पर बाण चढ़ा देते हैं तो हम उसे रोक नहीं सकते, हमें कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। अब आप बताओ मैं कहाँ ये करूं? तो कहने का अर्थ ये है कि मर्यादाएं भी पवित्रता ही है। और उन्होंने रावण को कहा, रावण तुम्हें लक्ष्मण ने कहा था कि रघुवंशियों का युद्ध में भी मर्यादाओं पर ही चलते हैं। रावण ने कहा युद्ध में कोई मर्यादा नहीं होती,
माना कोई धर्म मर्यादा कोई नहीं होती, लेकिन जब रावण का रथ टूट गया, ताज गिर गया, उसकी तलवार टूट गई, श्री राम ने बोला, रावण आज आप देखो, लक्ष्मण ने आपसे कहा था कि रघुवंशियों की मर्यादा होती है, ऐसे नहीं कि वो निहत्थे को मारे। देखो आज आपके पास रथ नहीं है, तलवार नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, आपका सब कुछ ध्वज ध्वज गिर चुका है। जाओ, कल फिर आना, सेना को लेके आना, फिर हम देखेंगे। ये नहीं कि अब रावण निहत्था है, चाहे उसका शत्रु था, मारना था। दिस वॉज द एम ऑफ राम के रावण को मारना ही है, खत्म करना है, लेकिन मारना भी है तो मर्यादा अनुसार ही मारना है। सारा जगत देखे, सारा जगत यही कहता कि राम आपने निहत्थे रावण को मार डाला। कहा कि नहीं, जाइए। तो इसी प्रकार से हम सभी आत्माओं की जो निज संस्कार हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के, वो हमारे दब गए हैं। आज हम भूल चुके हैं, विस्मृति में आ गए हैं। इसलिए शिव बाबा बार बार हमें कहते हैं, बच्चे तुम आत्मिक स्मृति में आकर के मुझ बाप को याद करो। तो जैसे बाबा बार बार कहते हैं सोने की अपवित्रता अर्थात मिलावट अग्नि से ही दूर होती है, इसी प्रकार ये भी लगन की अगन है। योग क्या है? एक प्रभु प्रेम है, प्यार की अग्नि। जैसे कहा, पानी पीकर प्यास बुझाऊं, हे भगवान मुझे बताओ इन नैनों को मैं कैसे समझाऊं। ये नैन तो तेरे दर्शन के प्यासे हैं, इनको मैं क्या कैसे समझाऊं। तो ये वास्तव में पिता परमात्मा की लगन की आग है। इसलिए भगवान बाप कहते हैं लगन, अगन और मगन। जब तक आप लगन में मगन नहीं होंगे, अग्नि पैदा हो ही नहीं सकती। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम हमेशा बुद्धि में ज्ञान का ही मनन चिंतन करो, ज्ञान स्वरूप बनो, ज्ञान को अपने कर्मों में लाओ। ज्ञान सुनना एक बात है, समझना एक बात है, लेकिन जीवन में धारण करने को ही ज्ञान स्वरूप कहते हैं। इसीलिए शिव बाबा की महिमा है ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, फिर शक्तियों के सागर है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं तुम भी ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप बनते ही आनंद स्वरूप आओगे, आनंद की लहरों में लहराओगे, सुख अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो जाएगा, खुशियाँ पाओगे। तभी कहा खुशियाँ ही खुशियाँ पाएं तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाएं तेरे संसार में बाबा। लेकिन उससे पहले ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो इसलिए शिव बाबा आकर के हमको वो ज्ञान देते हैं जो अति 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 अनिवार्य है। कहते हैं बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ, उस बाप को याद करो। ज्ञान का सार सुना दिया, बस अब मुझे एक को याद करो। तो बाबा को याद करने से सारी की सारी हमारी जो मैल है जन्म जन्म की भस्म हो जाती है। जैसे बताया जाता है कन्वेक्स लेंस के थ्रू सन रेज पास करते हैं, वही सन रेज एक ही पॉइंट पर एकाग्र हो जाती हैं। एकाग्र होने से कपड़ा जल जाता है, पेपर जल जाता है। तो जब तक पिता परमात्मा की हम एकाग्रता में, तभी तो कहा तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखा, तू मेरा शिक्षक, तू मेरा स्वामी, तू मेरी नैया, तू मेरी खिवैया, तू मेरा प्राणों का प्राणेश्वर, तू मेरा दिल का दिलबर। जब तक तू ही नहीं होगा तब तक वो अग्नि पैदा नहीं हो सकती।
कभी माँ को याद करें, कभी बाप को याद करें, कभी भाई को, वो हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। इसलिए एक एक तेरा साथ हमको दो जहां से मारे, इसको कहा एकाग्रता। एकाग्रता से ही दृढ़ता आती है, और एकाग्रता से ही दिव्यता और हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बनती है, निर्णय हो पाता है। जब तक बुद्धि एकाग्र नहीं होगी तो आप निर्णय कैसे करेंगे? तो देवी देवताओं की बुद्धि एकाग्र थी, हम सभी एकाग्र बुद्धि वाले थे। आज हमारी बुद्धि इन पांचों विकारों के कारण, देहाभिमान के कारण बिखर चुकी है। तो एक सत्य पिता, यही मेरा सहारा है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही मेरा प्राणों का प्राणेश्वर है, यही दुख करता सुख करता है, यही बिगड़ी को बनाने वाला है, यही मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर सहीदाता कल्याणकारी, यही है, यही है। जब वो मिल गया तो फिर क्या चाहिए? तब कहा, तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा। जब तुझको पा लिया, बाबा को पा करके सब कुछ तो पा लिया है, सब कुछ तो मिल गया है। आपको पाने के बाद, बाबा को पाने के बाद रोम 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 खिल उठता है। किसी चीज की जरूरत रहती ही नहीं, कुछ चाहिए नहीं, सब बाबा मिल गया, सब चाहना पूरी हो गई। चाहना थी एक शिव बाबा के प्यार की, उस प्यार का जल रोम रोम में आ गया। जब तक प्रभु प्यार, जब तक शिव बाबा का प्यार हमारे रोम रोम में नहीं आता, तब तक आत्मा भूखी की भूखी रहती है। कहीं ना कहीं उसका अट्रैक्शन जाती है। अट्रैक्शन तब समाप्त होगी जब एक प्रभु प्यार में ही खो जाए। तभी कहा, प्रभु तेरे प्यार की महिमा करे किस प्यार से, तेरा प्यार वो संसार से निकल। इसलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं, बच्चे सोचो तुम्हें कौन मिला? जगत का पालनहारा, सारे विश्व का रचयिता तुम्हारा पिता है। तब कहा, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? हमारी बुद्धि रूपी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर बनाने वाला, मुट्ठी में है तकदीर, फिर बाकी क्या है? इसी से ही अपने आप ही निर्भयता आती है, संतुष्टता आती है, एकाग्रता आती है। सब गुणों की खान ही है। एक बूटी है शिव बाबा, उसको चख लो, सारे बीमारी ही दूर हो गई। यही संजीवनी बूटी बाबा कहते हैं, यही अमृत धारा है। इसी से रोम रोम हमारा पुलकायमान हो जाता है। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जितनी हमारी बुद्धि जाती है, उससे भी करोड़ गुना बाबा हमें प्राप्ति करा देता है। इसीलिए कहा कि तुम सोचो तुम्हें कौन मिला है? स्वयं ईश्वर, सृष्टि के रचयिता, पिता परमात्मा, सारे जगत का स्वामी, सारे जगत का रचयिता हमें कहे कि मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूं, क्या कम बात है? ये तो बाप ने बिल्कुल ही हमारे ऊपर कुर्बान हो गया। विधाता भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर कहता है, बच्चे तुम पहचानो, तुम्हें सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तो बस इसी मस्ती में मस्त रहो, मुझे भाग्य विधाता मिला। ममा कहती थी मुझे गॉड फादर मिल गया, बस एक ही शब्द उसके बुद्धि में घुस गया था, मुझे गॉड फादर मिल गया। बाबा कुछ भी कहते थे, जी बाबा, जी बाबा। बाबा के प्यार में खोई रहती थी, मौन मेरे, बोलती कुछ भी नहीं थी। अंदर ही अंदर जैसे कि गूंगे को गुड़ खाने को मिल जाए वो खुश होता है। ही कैन नॉट एक्सप्रेस द टेस्ट। इसलिए ब्रह्मा बाबा को भी क्या मिला? अलीफ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही, माना बे माना भागीदार। उसको सारी दुकान दे दी, हीरे दे दी, कहा जो मुझे देना हो दे देना, तेरी मर्जी है, मैं बीच में नहीं बैठूंगा। चाहे
भागीदार ने कुछ भी दिया, ब्रह्मा बाबा ने सोचा नहीं, अरे मैं तो 20 करोड़ 50 करोड़ छोड़ के आया था, इसने मुझे 5 करोड़ ही दिया, जो दिया। अच्छा, बाबा बाबा के प्यार में तब कहा, अरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हम तो प्यार में खो गए हैं। हमारे लिए एक ही सब्जेक्ट है, प्रभु प्यार, प्रभु प्यार, प्रभु प्यार के हम प्यासे हैं। वो बाबा ने आकर के प्यास बुझा दी। बाबा ने मुझे एक बार 5 मिनट के लिए गोद में अपने सीने से लगा के रखा। अब बताइए, जन्म जन्म की प्यास बाबा ने बुझाई। हमने तो बाबा को नहीं कहा कि मुझे 5 मिनट के लिए गले से चिपका के रखो, सीने से चिपका के रखा। तो विधाता, भाग्य विधाता भगवान सारे जन्मों की हमारी भक्ति का फल भी अभी दे देता है। आज कोई रहे ही ना, इसलिए भगवान को जानी जानहार कहते हैं, कृपालु कहते हैं, दयालु कहते हैं। हमें कौन मिला है? सारे कल्प के लिए, हमारी सारे रास्ता क्लीन करने के लिए बुलडोजर मिला है। सारा कल्प हम मौज में रहें, आनंद में रहें, खुशियों में रहें, चाहे हम माया के वशीभूत भी हो जाएं, फिर भी भगवान इतनी कृपा करते हैं कि कहीं मेरा बच्चा कहीं भी दुखी ना हो। हम सदा ही, सारा कल्प ही भगवान की छत्र छाया में रहते हैं, चाहे वो परम धाम में बैठा होता है, लेकिन उसकी दुआएं, उसका प्यार, उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है। तभी तो बाबा कहते हैं 21 जन्म तो है ही है, लेकिन सारा कल्प तो अगर ना होता तो हम लास्ट में बाबा से कैसे आके मिलते हैं? हमारी डोरी उसके हाथ में बंधी हुई थी। जाने क्या देखा तूने मुझ में, मुझको अपना बना लिया। ये तो बाबा की रहमत है, कृपा है, आशीर्वाद है, प्यार है, दुआएं हैं। हम इतना कह सकते हैं, बस बाबा, हम दिल से कहते हैं आप मेरे हो, दिल से कहते हैं बाबा आप मेरे हो, मेरे से आगे शब्द नहीं है। मैं तेरा था, तेरा हूँ, तेरा ही रहूँगा, तेरा ही था। भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। बाबा आप मिले हो, मुझे सब कुछ मिल गया। तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको। ये है पहचान, ये है पहचान। अब मैं क्यों भटकूं, कहाँ मैं क्यों जाऊं? अरे मुझे दाता मिल गया, पर उसी छत्र छाया में। बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं शिव बाबा, तकदीर बदल जाए। तो भगवान ने तकदीर ही बदल दी, और क्या चाहिए? जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, जिस विधि राखे साइया, ते विधि। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।